आज अपन टॉपिक 11 पढ़ेंगे जो लेसन नंबर 13 से है और उसमें हम पढ़ेंगे वर्दी अवरोधक। वर्दी प्रेरक हार्मोन हमने पढ़ लिए हैं। उसमें सबसे पहले ऑक्सिन पढ़ा, जिबरेलिन पढ़ा, साइटोकाइन पढ़ा, ठीक है, और इथाइलिन पढ़ा। आज पढ़ेंगे वर्दी अवरोधक। कौन सा पढ़ेंगे? वर्दी अवरोधक। अब वर्दी अवरोधक को क्या होते हैं? ऐसे हार्मोन जो वर्दी को रोकते हैं क्या कहलाते हैं? वर्दी अवरोधक हार्मोन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वर्दी अवरोधक हार्मोन कहलाते हैं। ठीक है। अब जो वर्दी अवरोधक है उसमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे एब्सिसिक अम्ल। कौन सा पढ़ेंगे? एब्सिसिक अम्ल। ठीक है। तो एब्सिसिक अम्ल के बारे में बात करेंगे तो यह क्या होता है? प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला वर्दी अवरोधक हार्मोन होता है। तो आपसे पूछे प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला वर्दी अवरोधक हार्मोन बताइए, तो कौन सा हो जाएगा? एब्सिसिक अम्ल। ठीक है। अब यहां बात करेंगे इसकी हिस्ट्री की, यानी इसकी खोज किस प्रकार से हुई है, डिस्कवरी की बात करते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले वेरी नामक वैज्ञानिक ने 1963 में कौन से पादप की? एसर पादप की पत्तियों से, यानी एसर प्लांट था, उसकी पत्ती ली और पत्ती से एक वर्दी अवरोधक पदार्थ को अलग किया। वर्दी अवरोधक पदार्थ को क्या अलग किया, जिसे इन्होंने क्या नाम दिया? डोर्मिन नाम दिया। क्या नाम दिया? डोर्मिन। तो वेरी नामक वैज्ञानिक ने 1963 में एसर पादप की पत्तियों से वर्दी अवरोधक पदार्थ को अलग किया, जिसका नाम क्या दिया इन्होंने? डोर्मिन। ठीक है। अब डोर्मिन नाम दिया, उसके बाद में 1963 में एडिकोट और उसके साथियों ने कपास की पुष्पकलिकाओं से वर्दी अवरोधक पदार्थ को अलग किया। वर्दी अवरोधक पदार्थ क्या किया? अलग किया, जिसका नाम क्या दिया? एब्सिसिन। क्या नाम दिया? एब्सिसिन। तो देखिए दोनों में क्या डिफरेंस हुआ। यहां पर तो वेरिन ने तो एसर के पादप की पत्तियों से वर्दी अवरोधक पदार्थ को अलग किया, जिसे क्या नाम दिया? डोर्मिन। जबकि एडिकोट और उसके साथियों ने कपास की पुष्पकलिकाओं से वर्दी अवरोधक पदार्थ को अलग किया, जिसका नाम क्या दिया? एब्सिसिन। क्या नाम दिया? एब्सिसिन। तो डोर्मिन और एब्सिसिन ये दोनों बाद में दोनों को देखा गया तो दोनों एक ही पदार्थ थे, तो इनको क्या नाम दे दिया गया? ABA या एब्सिसिक अम्ल। फिर वेरिन, एडिकोट ने मिलकर दोनों को एक ही पदार्थ बताया और दोनों को क्या नाम दे दिया? ABA, अर्थात क्या नाम दिया गया? एब्सिसिक अम्ल। ठीक है। तो सबसे पहले प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला हार्मोन जो अवरोधक होता है। फिर वेरिन ने कहां देखा इसको? एसर की पत्तियों में। क्या नाम दिया? डोर्मिन। एडिकोट ने कहां देखा? कपास की पुष्पकलिकाओं में। उन्होंने क्या नाम दिया? एब्सिसिन। बाद में दोनों को क्या नाम दे दिया? ABA, जिसको एब्सिसिक अम्ल कहते हैं। ठीक है। फिर इसकी रासायनिक सूत्र है वो होती है C15H20O4। इसमें 5 कार्बन होते हैं, 3 आइसोप्रोपेन इकाई होती है और एक क्या होता है? कार्बोक्सिल समूह पाया जाता है। ठीक है, जिसकी संरचना यहां बनाई। अब बात करते हैं इसका निर्माण कैसे होता है। तो जो एब्सिसिक अम्ल है वो कैसे बनता है? देखिए एब्सिसिक अम्ल क्यों बनता है? तो हरित लवण होते हैं, उसमें केरोटीन है, उसका क्या होता है? अपघटन। और कब होता है? जल की कमी से। जब जल की कमी होती है तो हरित लवण में उपस्थित केरोटीन का अपघटन होता है, जिसके कारण किसका निर्माण होता है? एब्सिसिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। तो हरित लवण है उसमें केरोटीन के अपघटन से कब होता है अपघटन? जब जल की कमी हो जाती है और किसका निर्माण होता है? एब्सिसिक अम्ल। अब इसके बाद में पढ़ेंगे अपन एब्सिसिक अम्ल के क्या क्या प्रभाव होते हैं। देखिए हाँ, इसके बाद अपन देखते हैं वर्दी अवरोधक में एब्सिसिक अम्ल के प्रभाव। ठीक है। तो एब्सिसिक अम्ल है उसके क्या क्या प्रभाव होते हैं।
तो देखिए सबसे पहला प्रभाव है पत्तियों का विलगन। विलगन का मतलब आपको पता भी है, तो यहाँ केवल पत्तियों का विलगन है, यानी पत्तियों का अलग होना, यानी परिपक्व होने से पहले ही पत्तियां गिर जाती है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पत्तियों का विलगन। तो यदि हम किसी पादप पे एबी यानी एब्सिसिक अम्ल का छिड़काव कर देते हैं तो पत्तियां शीघ्र ही गिर जाती है। तो यदि किसी पादप की पत्तियों पर एबी का गुण का छिड़काव कर दिया जाता है तो पत्तियां शीघ्र ही नीचे गिर जाती हैं, अर्थात पत्तियों का विलगन क्या हो जाता है, शीघ्र हो जाता है। ठीक है, तो पहला क्या प्रभाव हो गया कि एबीए के छिड़काव से पत्तियां शीघ्र ही नीचे गिर जाती है। फिर नंबर 2, कलियों तथा बीजों की प्रसूता। कलियों तथा बीजों की प्रसूता, तो ये कलियों और बीजों की प्रसूता किसके कारण होती है, एबीए के कारण होती है, एब्सिसिक अम्ल के कारण होती है, जो क्या काम करता है, अंकुरण को रोकने का कार्य करता है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं अपन तीसरा पॉइंट, यानी पहला काम क्या हुआ इसका, पत्तियों का विलगन करना, दूसरा क्या हो गया, कलियों तथा बीजों की प्रसूता, तीसरा है वाष्पोत्सर्जन रोधी। तो क्या होता है, एबी है उसकी अल्प मात्रा में रंध्र बंद होना शुरू हो जाते हैं, एबी की अल्प मात्रा में रंध्र बंद होना क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या हो जाती है, रुक जाती है, और वाष्प क्रिया नहीं होगी तो जल की हानि नहीं होती है। फिर ये क्या काम करता है, वृद्धि को अवरोधित करता है, क्या काम करता है, वृद्धि को अवरोधित करता है। तो वृद्धि को अवरोधित करने में आपने शुरू में क्या कहा था, इसको वृद्धि अवरोधक हार्मोन, तो क्या काम करेगा, ये वृद्धि को क्या करेगा, अवरोधित करता है। जीर्णता, जीर्णता बताया था मैंने पहले, जो हार्मोन है उनमें भी था, तो जीर्णता को प्रेरित करने का कार्य करता है। जीर्णता होती क्या है, परागणित का विघटन होना, ठीक है, पत्तियां पीली हो जाना उसमें विघटन के कारण, क्योंकि उसमें परागणित है वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। आरएनए और प्रोटीन का भी क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है, जिसके कारण पत्तियां पीली होकर गिरने लग जाती है। तो ये जीर्णता को क्या करता है, प्रेरित, अर्थात परागणित को नष्ट करना, आरएनए प्रोटीन के निर्माण को विकसित करना, तो जिसके कारण कौन सी क्रिया इसमें हो जाती है, जीर्णता उत्पन्न हो जाती है। तो ए है वो क्या काम करता है, जीर्णता को क्या करेगा, प्रेरित करने का कार्य करता है। अब छठवां पॉइंट है तनाव हार्मोन के रूप में, कौन सा है, तनाव हार्मोन के रूप में। तो ये आपको एक क्वेश्चन भी दे रखा है पीछे, ये दिखा रखा है, एब्सिसिक अम्ल को तनाव हार्मोन के रूप में क्यों जाना जाता है, या कह सकते हैं एब्सिसिक अम्ल को तनाव हार्मोन क्यों कहते हैं, एब्सिसिक अम्ल को तनाव हार्मोन क्यों कहते हैं, बिल्कुल ध्यान देना इस क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन हो गया, एब्सिसिक अम्ल को तनाव हार्मोन क्यों कहा जाता है, तो इसका उत्तर क्या है कि जब जल की कमी होती है, जब जल की कमी होती है या जल वहां नहीं होता है, उस स्थिति में किसका संश्लेषण होता है, एबीए, अर्थात किसका हुआ, एब्सिसिक अम्ल का। तो मान लीजिए जल की कमी है या जल का अभाव है, उस स्थिति में वहां पर एबीए का क्या होता है, संश्लेषण अधिक होता है, अर्थात एब्सिसिक अम्ल का संश्लेषण क्या होता है, अधिक होता है। अब जैसे ही संश्लेषण अधिक होता है तो ये एबीए क्या काम करता है, रंध्र को बंद करने का काम करेगा, यानी ये रंध्र को बंद करने के लिए प्रेरित करता है। तो देखिए जैसे ही जल की कमी हुई, कमी होते ही एबीए का स्तर बढ़ा, यानी एब्सिसिक अम्ल है उसका संश्लेषण अधिक हो गया, अधिक होते ही रंध्र बंद होने को क्या करेगा, प्रेरित करेगा। अगर रंध्र बंद होंगे तो दो क्रिया में कमी हो जाएगी, एक तो वाष्पोत्सर्जन में कमी हो जाएगी, कितने प्रतिशत, 56%, और प्रकाश संश्लेषण भी कितना, 40% या 14% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी 56% तो वाष्पोत्सर्जन और 14% प्रकाश संश्लेषण की दर में क्या आती है, कमी, जिससे जल की हानि नहीं होती है। इस कारण इसे क्या कहते हैं, तनाव हार्मोन कहते हैं। यानी जैसे ही
जल की कमी हुई और तनाव हार्मोन के रूप में ADH का संश्लेषण हुआ, रंध्र बंद हो गए और वाष्प उत्सर्जन में भी कमी हो गई और प्रकाश संश्लेषण में भी कमी हो गई। तो कभी क्वेश्चन पूछिए आपको कि तनाव हार्मोन के रूप में क्यों जाना जाता है, तो आपको ये लिखना है कि जब जल की कमी होती है या अभाव होता है उस स्थिति में ADH का संश्लेषण अधिक होता है और रंध्र क्या हो जाते हैं, उस स्थिति में बंद होना शुरू हो जाते हैं, बंद होने को प्रेरित करते हैं और वाष्प उत्सर्जन 56% और प्रकाश संश्लेषण 14% क्या हो जाता है, कम, जिसके कारण इसे क्या कहा गया है, तनाव हार्मोन कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पुष्पन को भी क्या करता है, अवरोधित करता है, यानी पुष्पन की क्रिया को क्या करता है, यह अवरोधित करता है। और आलू में क्या काम करता है, कंद निर्माण को क्या करता है, प्रेरित करता है। आलू में कंद निर्माण को क्या करता है, प्रेरित। तो हमने पाचक हार्मोन है उसमें दो पदे हैं, वृद्धि प्रेरक, वृद्धि रोधक। वृद्धि प्रेरक में चार होते हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइन और इथाइन। और आज हमने पढ़ा है वृद्धि अवरोध, जिसमें एक ही था, कौन सा, एफसीसी, उसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, और यहाँ आज इस टॉपिक से अपन क्वेश्चन करते हैं, वो है, देखिए इसमें अपन पहला जो क्वेश्चन है वो है, एक प्राकृतिक गैसीय हार्मोन का नाम बताइए। एक प्राकृतिक गैसीय हार्मोन का नाम बताइए। और दूसरा क्वेश्चन आज करते हैं, वो है कि तनाव हार्मोन के रूप में किसे जाना जाता है। ठीक है, दोनों के आपको आंसर मेरे जो व्हाट्सएप नंबर या आपको यूट्यूब पर कमेंट जरूर करने हैं, क्योंकि आपके इसके नंबर जुड़ेंगे। थैंक यू।